वेलकम टू योर चैनल जीके फेस करंट में गाइस। आज हम जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की क्लास 10 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ से। जैसे कि मैं आप सबको बताता हूं कि डेली हम जो है 15 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को डिस्कस करते हैं, जो कि हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और साथ ही उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा है जो कि DLP मतलब कि दिल्ली पुलिस और जो है अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट्स को इसको पूरा वॉच करना, साथ ही इसको शेयर लाइक करते हुए चलना, ठीक है। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। और इसका जो PDF का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज के हमारे फर्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को। सो देखिए क्या है फर्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्ट्रॉन्ग, डिसलाइक और हॉस्टिलिटी। स्ट्रॉन्ग, डिसलाइक और हॉस्टिलिटी मतलब कि मजबूत नापसंद या फिर दुश्मनी। फॉर एग्जाम्पल ए को जो है बी से इतनी दुश्मनी है, बी से किसको, ए को बी से दुश्मनी इतनी है कि उसकी शक्ल भी नहीं देखने से, इतनी घृणा, हेट, नफरत करता है। सो इसको वन वर्ड में क्या कहेंगे, इसको वन वर्ड में कहेंगे हम एंटीपैथी, घृणा, एंटीपैथी, घृणा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, थोरोली क्लीन एंड फ्री ऑफ डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म मतलब कि पूरी तरह से स्वच्छ और रोग पैदा करने वाले से मुक्त जीवों को पूरी तरह स्वच्छ कर देना, और जो कुछ जो रोग पैदा होते हैं उनसे पूरी तरीके से मुक्त कर देना, मुक्त जीवों को। सो उसे क्या कहते हैं हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कहते हैं एंटीसेप्टिक, सड़न रोकने वाली दवा। सो ये हमने काफ़ी बार एंटीसेप्टिक दवा के बारे में भी बहुत ही बार आप सबने सुना होगा। चलिए अब इसी बात पर चलते हैं। नेक्स्ट, अ वर्ड दैट एक्सप्रेस एन अपोजिट मीनिंग। डेली ही इसी की क्लास आती है इन वर्डों की, जिसको हम बोलते हैं एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, और वोकेब में जो मैं कराता हूँ वही इसके बारे में बात वहाँ अब जो इसके बारे में बात हो रही है। एक शब्द जो विपरीत अर्थ व्यक्त करता हो, विपरीत अर्थ व्यक्त हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज का कल, ठीक है, दिन का रात, इस तरीके से। सो बिल्कुल ही सिंपल बताएं तो इसको बोलेंगे वन वर्ड में एंटोनिम्स। एंटोनिम, विलोम, जिनको हम रोज डिस्कस करते हैं 8 o'clock पर। जिस किसी ने अभी तक जो है मॉर्निंग में क्लास नहीं देखी उसको देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लेक ऑफ फीलिंग। लेक ऑफ फीलिंग मतलब कि भावना की कमी। अब भाई आपके अंदर फीलिंग तो है नहीं, क्या फीलिंग तो है नहीं, और चल दिए किसी से लव करने, फीलिंग होनी चाहिए। सो यहाँ पर लेक ऑफ फीलिंग की कमी है। सो वन वर्ड में कहेंगे इसको एपैथी, उदासीनता, हर वक्त उदास रहना। क्लियर। नेक्स्ट है लॉस ऑफ स्पीच। लॉस ऑफ स्पीच, भाषण की हानि, बोलने में दिक्कत। सो यही होती है सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि अगर हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जो कि मैं आपको स्पीकिंग क्लास कराई थी, ठीक है, और भी आने वाली है जल्दी। सो उसमें ये जो आपकी मतलब कि लॉस ऑफ स्पीच मतलब भाषण की जो हानि होती है वो इसीलिए होती है क्योंकि आपके अंदर एक तो क्या हेजिटेशन है, दूसरा आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तीसरा आपको फियर, डर लगता है। सो इन सबसे छुटकारा पाने का एक ही तरीका, खुद बोलना स्टार्ट कर दो। नो वन कैन हेल्प यू। मैं भी आपको सिर्फ पढ़ा सकता हूँ, मोटिवेट कर सकता हूँ, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, क्लासेस बढ़ा दूंगा, इससे ज़्यादा आपको ही करना है, ठीक है। आपको ही पढ़ना पड़ेगा, मेरे साथ स्पीक मतलब कि बोलना पड़ेगा। सो अब बोलिए अपेशिया, अपेशिया, बोली बंद होना, बोली बंद होना, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ तक आ गए हो और अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही शेयर, लाइक एंड डिसलाइक दोनों कर सकते हैं, और जो कमेंट सेशन में कमेंट करके बताएं कि आज का क्लास कैसा है, ठीक है। और जो है बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। नेक्स्ट बात कर रहे थे हम, दैट विच कॉजेज सेक्सुअल अराउजल, जो कामोत्तेजना का कारण बनता, किसका, जो सेक्सुअल का कारण बनता हमेशा, ठीक है। सो इसको जो वन वर्ड में कहेंगे हम एफ्रोडीसिएक। क्या बोलेंगे इसको, एफ्रोडीसिएक, ठीक है। कामोद्दीपक, क्या कहा जाएगा इसको, कामोद्दीपक। क्लियर। नेक्स्ट इज वन वू डेजर्ट हीज रिलीजन। डेजर्ट हीज रिलीजन, वन वू डेजर्ट हीज रिलीजन, जो अपने धर्म का परित्याग कर दें, जो अपने धर्म का परित्याग कर दें। सो देखते हैं इसको बोलते हैं हम वन वर्ड में एपोस्टेट, अपोस्टेट, स्वधर्म त्यागी, स्वधर्म, खुद का धर्म को त्याग दिया। सो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि मतलब कि खुद का धर्म भी त्याग देते हैं और दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। चलिए हमें बात करनी है अब नेक्स्ट की। सो अ प्योनियर ऑफ अ रिफॉर्म मूवमेंट। सो एक सुधार आंदोलन के अग्रणी, एक सुधार आंदोलन के अग्रणी, ठीक है। वन वर्ड में क्या कहेंगे, अपोस्टल। क्या कहेंगे, अपोस्टल, अपोस्टल, ठीक है। प्रेरित, प्रेरित। नेक्स्ट, बी फुली अवेयर, पूरी तरह से जागरूक रहना, पूरी तरीके से ये भी जागरूक रहना कि मुझे जो है डेली क्लासेस देखनी जीके फैक्ट्स करंट पे जितनी भी आती हैं, और कोशिश ये करनी कि
शेयर जरूर कर देनी है, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये भी बताना कि सर मैंने आपकी क्लास को शेयर कर दिया है, क्योंकि आपके लिए भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस ये DLP, जो कि मैं बताता हूँ दिल्ली पुलिस और जो है अग्निवीर और ITBP जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम आने वाले हैं, ठीक है, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अप्रिशिएट, सराहना, अप्रिशिएट, सराहना, ठीक है। नेक्स्ट, एनिमल्स, प्लांट्स, ईयर विच लीव इन वाटर, ऐसे जानवर जो या पौधे जो कि पानी में रहते हैं, क्या रहते हैं, पानी में, उसको कहते हैं एक्वाटिक, जलीय जीव होते हैं। जलीय जीव बहुत बार आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, जलीय जीव, ठीक है, एक्वाटिक। नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर फिशेस आर केप्ट, एक ऐसा स्थान जहाँ पर मछलियों को रखा जाता है, ठीक है, जहाँ पर मछलियाँ रखी जाती हैं, सो कहते हैं इसको एक्वेरियम। एक्वेरियम, मछली घर, ठीक है, मछली पालन जैसे काफ़ी देखा होगा आपने, तालाब होता है उसमें मछली मतलब कि डाल देते हैं, उससे बड़े होते हैं और अंडे वगैरह देते हैं, सो उससे क्या होता है, अंडे बच्चे देते हैं, सो उससे जो है मछली की जो तादाद होती है वो बढ़ जाती है, उसके बाद उससे अपना बिजनेस करते हैं। नेक्स्ट, अ पर्सन अपॉइंटेड बाय 2 पार्टीज टू सॉल्व अ डिस्प्यूट, एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया गया है दो पार्टीज के द्वारा, ताकि वो उनका जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व कर सके, ठीक है। सो उसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर। पंच, एक व्यक्ति जिसे हल करने के लिए दो पक्षों द्वारा नियुक्त किया गया है जो विवाद है, उसके बारे में बात किया जा रहा है। पर्सन अपॉइंटेड बाय 2 पार्टीज टू सॉल्व अ डिस्प्यूट, ठीक है। नेक्स्ट इज द ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी दैट स्टडीज प्रीहिस्टोरिक पीपल, निर्विज्ञान की शाखा जो अध्ययन करती है प्रागैतिहासिक लोग। किसकी? निर्विज्ञान की शाखा जो अध्ययन करती है, ठीक है, प्रागैतिहासिक लोग। तो यहाँ पर इसको बोलेंगे हम आर्कियोलॉजी, पुरातात्विक, जो कि मतलब कि वस्तु वगैरह से इतिहास के बारे में जो है मतलब कि अध्ययन करते हैं, ठीक है, आर्कियोलॉजी। नेक्स्ट, वर्ड यूज्ड इन एंशियंट टाइम, एंशियंट का मतलब तो आपको पता होगा प्राचीन, एंशियंट टाइम बट नो लॉन्गर इन जनरल यूज, प्राचीन काल में प्रयुक्त शब्द लेकिन अब नहीं, सामान्य उपयोग अभी। आर्किएक, प्राचीन, या तो आप इसको प्राचीन को एंशियंट भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इसका मीनिंग जो है आर्किएक का प्राचीन है, और प्राचीन को आप एंशियंट बोल सकते हैं, तीनों ही बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, वन वो प्रिपेयर्स प्लान्स फॉर बिल्डिंग, जो इमारतों के लिए योजना तैयार करता है, क्या करता है, जो इमारतों के लिए योजना तैयार करता है, सो उसको हम वन वर्ड में क्या बोलते हैं, आर्किटेक्ट, वास्तुकार, जो कि इंजीनियर होते हैं। कौन होते हैं? जो कि इंजीनियर होते हैं, ठीक है। सो आज के जो हमारे 15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे वो मैंने कंप्लीट करा दिए। और हाँ, एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर इसका प्लेलिस्ट बना दें। भाई देखो, आपके लिए ही हम यहाँ पे बैठे हैं, आपका 100% एक प्लेलिस्ट बनेगा, ठीक है, ताकि आप जो पहले की जो क्लासेस है उनको भी देख सकें। 10 क्लासेस हो चुकी हैं, 10 क्लासेस का मतलब है 150 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को याद हो जाना। अगर 150 भी नहीं होते आप, एटलीस्ट कम से कम जो बोल रहा हूँ तो 100 तो याद हो जाना चाहिए, इससे नीचे बिल्कुल नहीं जाना, 100 इससे नीचे बिल्कुल नहीं जाना, ठीक है। सो भाई ये क्लास इंपॉर्टेंट है, इसको शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है, चाहे डिसलाइक कर दिए, नो प्रॉब्लम। और साथ ही जो शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और बेल आइकन प्रेस को कर देना, ताकि आपको हर जो है नोटिफिकेशन मिले। सो मिलते रहेंगे इसी तरीके से क्लास को लेकर आप सभी के साथ, ठीक है, जीके फैक्ट्स करंट में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।